का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे जहाँ रखते हैं आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो जिस इन्फॉर्मेशन का आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हुए हैं। जी हाँ, और उसका जो है ना डेट भी आ गया है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी रिलीज कर दिया गया है। आपको ये भी बताएंगे वो फॉर्म कौन कौन भरेगा। जी, हम बात कर रहे हैं न्याय मित्र और पंच की बात करेंगे, ठीक है ना। दोनों का जो भर्ती है उसका इन्फॉर्मेशन नोटिस आ चुका है कि न्याय मित्र भर्ती के बारे में जो आप लोग चर्चा कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे, उसका इन्फॉर्मेशन आ चुका है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितना पैसा मिलेगा, ये सब डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट ले चलते हैं आपको नोटिस पे, क्योंकि डिटेल में बताएंगे आपको। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप ग्राम कचहरी न्यायमित्र ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा पे नियोजन हेतु सूचना। जी हाँ, ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पद पर संविदा पे नियोजन हेतु सूचना निकल के सामने आ गया है। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर संविदा पर नियोजन बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली 2007। और इसमें देखिए बता भी दिया गया है कि आयु क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल इसमें जो है ना आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा डिटेल है, 15 पेजों का ये डिटेल है। इस पूरे डिटेल के बारे में आपको बताएंगे। साथ में इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, ठीक है, दोनों में दे दिया गया है। आपको जैसे भरना है, फॉर्म भरना है कैसे, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, ठीक है। पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप न्याय मित्र या ग्राम कचहरी सचिव का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपका फॉर्म छूटे नहीं, ठीक है। क्या इसमें सैलरी दिया जाएगा, क्या है, पूरी जानकारी आपको जो है ना इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। और ये नोटिस फर्स्ट टाइम निकला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो आइए इसको डिटेल में एक बार जो है ना आपको समझा देते हैं, सो दैट कि आप क्लियर हो जाइए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्राम कचहरी न्यायमित्र और ग्राम कचहरी सचिव के बारे में, तो पदनाम, शैक्षणिक योग्यता, आयु, कार्य अनुभव, अभियुक्ति सब कुछ दिया गया है। साथ में कैलेंडर भी बता दिया गया है, कब तक इसका लास्ट डेट है और कब इसका पूरा क्लियर हो जाएगा, ये देख लीजिए। कार्यवाही हेतु निर्माण जो कैलेंडर जारी किया है, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है ना 25 नवंबर तक दिया गया है। मेगा सूची तैयार कर प्रकाशित करने का 5 दिसंबर दिया गया है। तैयार पैनल पर किसी प्रकार का आपत्ति 20 दिसंबर दिया गया है। दावा के लिए 26 दिसंबर है और मेगा सूची 28 दिसंबर को निकलेगा। और काउंसलिंग के लिए जो डेट दिया गया है और नियोजन पत्र वितरण का वो 30 दिसंबर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है और इसी के अकॉर्डिंग जो है ना पूरा का पूरा इसमें कार्रवाई किया जाएगा। ये शेड्यूल दे दिया गया है ताकि इसी के अकॉर्डिंग हो। वैसे अभी तक देखा गया है कि बिहार में जो भी शेड्यूल जारी होता है वो टाइम पे नहीं होता है, लेकिन आइए देख लेते हैं इस शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा। अब आपको बता देते हैं इसका योग्यता क्या है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, इसके बारे में भी डिटेल में बता देते हैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिटेल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी हेतु आवश्यक अनुदेश क्या दिया गया है। ग्राम कचहरी या न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु विविध पद में आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड के, जिस प्रखंड से आप संबंध रखते हैं उस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सीधा अथवा निबंधित डाक द्वारा जमा किया जाएगा। पहला बात यह है, निर्धारित तिथि के अनुसार आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित करना होगा और आवेदन पत्र के साथ 10x6 साइज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प के साथ संलग्न करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आरक्षण के लिए उम्मीदवार लेते हैं उनको जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र, अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। जिनका चयन होगा वो काउंसलिंग निर्धारित तिथि समय पर अपना स्थान पे आएंगे। काउंसलिंग करवाने के लिए सब ओरिजिनल लेके जाना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का 100 अभिप्रमाणित फोटो आवश्यक होगा। अधूरे एवं अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वंचित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा। काउंसलिंग या योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। ये कुछ बातें हैं जो इसमें बता दिया गया। आइए देखते हैं योग्यता क्या रखा गया है, कितना सैलरी मिलेगा, ये सब जानकारी भी आपको दे देते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर पाए। क्योंकि जो सैलरी है वो इसमें ज़्यादा भी नहीं दिया जा रहा है, सैलरी कम ही दिया जा रहा है। और कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं ये भी डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कौन फॉर्म इसको नहीं भर सकता है, ये भी आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे चलते हैं
और देखते हैं कि क्या दिया गया है, डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन कैसे कैसे क्या होगा, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे पद जो है ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए मानदेय 7,000 रुपया प्रति माह ही रखा गया है, ठीक है, बहुत ही कम है। और भारत के नागरिक होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक मांग रहा है न्याय मित्र के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखा गया है, अधिकतम 65 वर्ष रखा गया है, जबकि अगर ग्राम कचहरी के लिए 10+2 ही रखा गया है, 10+2 ही रखा गया है, ठीक है। एज इसमें 37 वर्ष है पुरुष के लिए मैक्सिमम, और मिनिमम 18 साल रखा गया है ग्राम कचहरी सचिव के लिए, और मानदेय इसका 6,000 रुपया ही रखा गया है, ठीक है। तो दोनों का मानदेय आप देख चुके हैं। और शैक्षणिक योग्यता में अगर आप ग्राम न्याय मित्र की बात करिएगा तो विधिक होना चाहिए, लॉ से जो है ना आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जबकि कचहरी सचिव के लिए जो है ना 10+2 होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप 10+2 पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ शर्तें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो अब एलिजिबिलिटी इससे समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ना 15 पेज का है, इसमें बताया गया भी है, ठीक है। ये देखिए किस डिस्ट्रिक्ट का है ये भी देख लीजिए, ये पूर्वी चंपारण का भी जो है निकला है, सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग निकलेगा, ठीक है। ये पूर्वी चंपारण का है, तो पूर्वी चंपारण के अगर आप हैं, पूर्वी चंपारण से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये जो अभी नोटिस है, इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ पूर्वी चंपारण के लोगों के लिए है, वही लोग इस फॉर्म को अभी भर पाएंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे, क्योंकि बिहार के एक एक डिस्ट्रिक्ट का इन्फॉर्मेशन हम देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे ताकि आपसे कोई फॉर्म ना छूटे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूर्वी चंपारण का है, पूर्वी चंपारण से संबंधित ये नोटिस है। पूर्वी चंपारण में न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव का फॉर्म आ चुका है, इस फॉर्म को आप जरूर भर लीजिएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, हाथों हाथ जमा कर सकते हैं या निबंधित डाक से आप जमा कर सकते हैं, जो पूर्वी चंपारण के हैं वही लोग भर सकते हैं। और इसी पेज में अगर आप देखिएगा तो इसी पेज में जो है ना प्रखंड वाइज जो है ना सूची जारी कर दिया गया, किस प्रखंड में क्या है। थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा आपको, धुंधला इसलिए दिखाई देगा क्योंकि धुंधला इसका जो है ना PDF ही है, धुंधला इसका PDF ही है। अगर इसका धुंधला PDF है, लेकिन आप जब जेरोक्स करवाइएगा निकलवाइएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 15 पेज का है ये PDF टोटल, अगर आप देखिएगा तो 15 पेजों का ये PDF है, और जिसमें जो है ना सब कुछ बता दिया गया है, अव्यर्थ हेतु आवश्यक अनुदेश सब कुछ बता दिया गया है, सब कुछ इसमें जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या इसमें बताया गया है, सो दैट कि आप और क्लियर हो जाए और क्लियरिटी आपको मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। इसमें यह भी बता दिया गया है कि भैया देखिए, जब आपका काउंसलिंग होगा छायाप्रति के आधार पर आवश्यक जांच करवाई जाएगी, किसी प्रकार की गलती पाए जाने की स्थिति पे नियोजन रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट सब है आप ओरिजिनल लगाइएगा ताकि बाद में चल के आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि आपके पंचायत में ही आपका जॉब होगा, सिंपल सी बात है, तो वहाँ के लिए जो है ना आपके लिए बेस्ट होगा। थोड़ा सा सैलरी कम है, बट जो लोग भरना चाहते हैं उनके लिए तो ठीक ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें और देखते हैं और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ब्लॉक वाइज आपको प्रखंड वाइज भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। 15 पेज का ये लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है, ठीक है, पूरा का पूरा अगर देखिएगा तो ये पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है, पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट का ये लिस्ट है। तो अगर आप पूर्वी चंपारण से हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए। चलिए तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी आएगा, एक एक जिला का हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, अपडेट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप फॉर्म को भरिए और चैनल पर बने रहिएगा, एक एक अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।